दोस्तों, नवरात्रि से पहले बिहार के भागलपुर जिले में हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बारिश और बाढ़ के बीच अपने भक्त की जान बचाने के लिए स्वयं मां दुर्गा जी दौड़ती हुई वहां आईं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में देवी का रूप हमारे बीच आता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे विनोद और उनका परिवार मां दुर्गा की कृपा से संकट से बाहर निकला? कौन सी रहस्यमयी घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया और क्यों लोग आज भी इसे मां का वास्तविक चमत्कार मानते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी हुआ वह आप सोच भी नहीं सकते। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था चांदपुर। यह गांव ऐसा था मानो स्वयं मां दुर्गा ने इसे अपनी गोद में बसाया हो। चारों तरफ हरे भरे खेत, नदी का शांत प्रवाह और बीच में एक पुराना दुर्गा मंदिर जो सदियों से खड़ा था। मंदिर की मूर्ति इतनी जीवंत थी कि हर पूजा के समय ऐसा लगता था जैसे मां की आंखें भक्तों को घूर रही हों। गांव वाले कहते थे कि यह मंदिर मुगल काल का है, जब एक राजा ने मां की आराधना में इसे बनवाया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि गांव की हर शाम को मंदिर से एक अजीब सी घंटी की आवाज आती थी, जो सभी के रोंगटे खड़े कर देती। इस गांव में रहता था विनोद, उम्र में लगभग 40 वर्ष, एक साधारण किसान। लंबा कद, काले घुंघराले बाल और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान जो उसके दुखों को छिपा लेती थी। विनोद की पत्नी पुनीता एक घरेलू औरत थी जो सुबह सुबह उठकर घर संभालती और शाम को मंदिर जाती। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अशोक जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था और छोटी बेटी आशा जो अभी 5 साल की थी। विनोद का परिवार साधारण था, लेकिन उनकी भक्ति अनोखी थी। हर शनिवार को विनोद मंदिर में जाकर मां दुर्गा को फूल चढ़ाता और घर पर ही एक छोटा सा दुर्गा पूजा का स्थान बनाए रखता। विनोद की जिंदगी में खुशियां कम थीं। खेती में बारिश की मार, कर्ज का बोझ और ऊपर से गांव में फैली अफवाहें कि गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन विनोद कभी हार मानता नहीं था। वह कहता, मां दुर्गा सब संभाल लेंगी। गांव वाले विनोद को भक्त विनोद कहते थे। एक बार गांव में बाढ़ आई थी और विनोद ने अपनी फसल बचाने के लिए रात भर नदी किनारे खड़ा होकर प्रार्थना की। सुबह होते ही बाढ़ रुक गई थी। लोग कहते थे कि विनोद की भक्ति से मां प्रसन्न हुई। नवरात्रि का समय नजदीक आ रहा था। सितंबर 2023 का वह साल था जब पूरे देश में लगातार बारिशें हो रही थीं। बिहार में तो मानो बादल फट पड़े थे। चांदपुर गांव में भी नदी का पानी बढ़ रहा था। गांव वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। विनोद ने सोचा कि इस बार नवरात्रि पर मां को विशेष श्रृंगार कराऊंगा। वह बाजार गया और लाल चुनरी, फूलों की माला और सिंदूर खरीदा। रास्ते में विनोद की मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने कहा, भक्त, मां की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन याद रखना, परीक्षा का समय आने वाला है। विनोद ने हंसकर उत्तर दिया, साधु बाबा, मां की परीक्षा में तो भक्त पास ही होता है। घर लौटते हुए विनोद को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। शाम को जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था तो मूर्ति की आंखों में जैसे आंसू चमक उठे। विनोद ने सोचा शायद रोशनी का फर्क है, लेकिन पुनीता ने कहा, विनोद जी, मुझे लगता है कि मां कुछ संकेत दे रही हैं। कल से नवरात्रि की तैयारी तेज करो। रात को विनोद को सपना आया जिसमें मां दुर्गा स्वयं आई थीं, हाथ में त्रिशूल लिए। उन्होंने कहा, मेरा भक्त, संकट आ रहा है, लेकिन डरो मत, मैं आऊंगी। सुबह उठते ही विनोद पसीने से तर था। उसने पुनीता को सपना सुनाया, लेकिन पुनीता ने हंसते हुए कहा, सपने तो सपने होते हैं। दिन बीतते गए। नवरात्रि से ठीक 1 हफ्ता पहले विनोद के जीवन में तूफान आया। खेती का कर्ज चुकाने के लिए बैंक वाले घर पहुंचे। साहूकार लाला जी, जो गांव के सबसे बड़े मनी लेंडर थे, ने विनोद पर दबाव डाला। तेरी फसल बर्बाद हो गई, अब ब्याज समेत 10 लाख हो गए। कल तक पैसे नहीं लाए तो घर कुर्क कर दूंगा। विनोद ने गिड़गिड़ाया, थोड़ा समय दो, नवरात्रि के बाद फसल बेच दूंगा। लेकिन लाला जी ने साफ मना कर दिया। विनोद उदास होकर घर लौटा। पुनीता ने देखा तो रोने लगी। अशोक ने कहा, पापा, मैं मजदूरी करने जाऊंगा। आशा ने मासूमियत से पूछा, पापा, मां दुर्गा तो सब ठीक कर देंगी ना? विनोद ने बेटी को गले लगाया और कहा, हाँ बेटी, मां सब संभाल लेंगी। लेकिन अंदर ही अंदर विनोद टूट रहा था। रात को वह मंदिर गया। मंदिर के पुजारी पंडित जी ने कहा, विनोद, मां की आरती कर, कल नवरात्रि का प्रथम दिन है, विशेष पूजा होगी। विनोद ने घंटियां बजाई, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। अगले दिन सुबह विनोद ने फैसला किया कि वह भागलपुर शहर जाकर कोई मजदूरी का काम ढूंढेगा। पुनीता ने रोका, नवरात्रि से पहले मत जाओ। लेकिन विनोद बोला, परिवार के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। वह साइकिल पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। गंगा पुल पार करके शहर जा रहा था।
बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। बीच रास्ते में साइकिल का चैन टूट गया। विनोद ने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बारिश में सब बेकार रहा। वह पैदल चलने लगा। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। विनोद ने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी मांगी, लेकिन ठेकेदार ने कहा, कल से आना, आज छुट्टी है। निराश होकर विनोद लौटने लगा। अब तो बारिश और तेज हो गई थी। गंगा पुल पर पानी भर आया था। विनोद सोच रहा था, माँ, ये कैसी परीक्षा है। तभी उसके मोबाइल पर पुनीता का फोन आया। विनोद जी, घर में पानी घुस आया है। आशा बीमार हो गई है, जल्दी आओ। विनोद का दिल बैठ गया। विनोद दौड़ पड़ा। पुल के पास पहुंचते ही अचानक हादसा हो गया। पुल पुराना था और तेज बारिश की वजह से उसका एक हिस्सा ढह गया। विनोद का पैर फिसला और वह सीधे नदी में गिर पड़ा। गंगा का तेज बहाव उसे बहा ले गया। विनोद चिल्लाया, मां दुर्गा, बचाओ। पानी में डूबते हुए वह सोच रहा था, यह तो अंत है, परिवार का क्या होगा। लेकिन तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। वह बहता चला गया, लेकिन डूबा नहीं। घर पर पुनीता बेचैन थी। विनोद का फोन बंद आ रहा था। अशोक ने कहा, मां, पापा को कुछ हो गया। गांव वाले इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने कहा, मां की कृपा है, सब ठीक होगा। लेकिन पुनीता रो रही थी। आशा का बुखार बढ़ रहा था। डॉक्टर बुलाया गया और उन्होंने कहा, मलेरिया लगता है, दवा दो। शाम ढलते ढलते गांव में खबर फैल गई कि विनोद लापता है। लाला जी ने कहा, अब तो घर कुर्क ही होगा। रात हो गई। नवरात्रि का प्रथम दिन था। मंदिर में विशेष पूजा हो रही थी। पुनीता बच्चों को लेकर मंदिर पहुंची। पंडित जी ने आरती शुरू की। घंटियां बज रही थीं, भजन गूंज रहे थे। तभी मंदिर की मूर्ति से एक अजीब सी चमक निकली। गांव वाले चौंक गए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, मां जाग उठी हैं। पुनीता ने प्रार्थना की, मां, विनोद को वापस भेज दो। उधर विनोद नदी में बह रहा था। अंधेरा घना था। वह किसी तरह एक पेड़ की डाल पर अटक गया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि पेड़ हिल रहा था। विनोद थक चुका था। उसने कहा, मां, अगर तुम्हें मेरी भक्ति याद है तो मुझे बचा लो। तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ। नदी का बहाव अचानक धीमा पड़ गया। विनोद को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। वह तट पर पहुंच गया, लेकिन वहां घना और भयानक जंगल था। रात के 2 बजे थे। विनोद चलने लगा। जंगल में सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों की आहटें सुनकर वह डर रहा था। तभी दूर से एक रोशनी दिखी। वह रोशनी की ओर बढ़ा। रोशनी एक छोटे से मंदिर से आ रही थी। जंगल का एक पुराना दुर्गा मंदिर। विनोद अंदर गया। मूर्ति पोशा थी, लेकिन आंखें चमक रही थीं। वह गिर पड़ा और बोला, मां, मैं हार गया। नींद आ गई। सुबह होते ही विनोद जागा। मंदिर के बाहर एक रास्ता था जो गांव की ओर जाता था। वह पैदल ही लौटने लगा। रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने कहा, भक्त, मां ने बुलाया है, लेकिन संकट अब भी बाकी है। विनोद ने पूछा, क्या संकट? साधु मुस्कुराया, तुम्हें खुद देखना होगा। दोपहर तक विनोद घर पहुंच गया। पुनीता ने उसे देखा और रोते हुए गले लगा लिया। विनोद जी, तुम कहां थे? हम सब मरने को थे। विनोद ने सब कुछ बताया। गांव वाले इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने कहा, यह मां का चमत्कार है। लेकिन लाला जी का दबाव बढ़ गया। शाम को वह घर आया और कहा, कल सुबह पैसे लाओ, वरना सब खत्म। विनोद सोच में पड़ गया। नवरात्रि का दूसरा दिन था। वह मंदिर गया। गांव में बड़ी भीड़ जमा थी और माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा था। विनोद ने मंदिर में पूजा की। तभी बाहर हलचल मच गई। लाल साड़ी में एक युवती, हाथ में त्रिशूल लिए और सिर पर घूंघट, सीधे मंदिर में घुसी। गांव वाले हैरान रह गए। युवती ने विनोद को देखा और बोली, भक्त, मां ने भेजा है। विनोद ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन युवती ने कहा, मैं मां की दासी हूं, तुम्हारा संकट दूर होगा। युवती ने मंदिर में प्रवचन शुरू किया। उसकी आवाज इतनी दिव्य थी जैसे स्वर्ग से आ रही हो। उसने कहा, भक्तों, मां दुर्गा असत्य पर सत्य की विजय के लिए आती है। विनोद का संकट सबका संकट है। गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। युवती ने विनोद से कहा, कल सुबह लाला के पास चलो, मैं साथ आऊंगी। विनोद सिर झुकाकर तैयार हो गया। रात को फिर विनोद को सपना आया। मां दुर्गा तेज सिंह पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए दौड़ रही थीं और चिल्लाईं, मेरा भक्त, मैं आ रही हूं। विनोद जागा और पसीना छूट गया। नवरात्रि का तीसरा दिन था। सुबह विनोद और युवती लाला के घर पहुंचे। लाला ने युवती को देखा और हंसा, कौन है यह नाटक वाली? युवती ने कहा, मैं मां की संदेशवाहक हूं, विनोद का कर्ज माफ कर दो। लाला गुस्से में बोला, मूर्ख औरत, ये मेरा पैसा है, पुलिस बुलाऊं? तभी बाहर हलचल मच गई। गांव वाले इकट्ठे हो गए। युवती ने कहा, लाला, देखो मां की शक्ति। अचानक लाला के घर में आग नहीं लगी, बल्कि एक चमक के साथ उसके सारे कागजात जलने लगे। लाला चिल्लाया, बचाओ! विनोद ने पानी डाला, लेकिन आग नहीं बुझी। युवती ने त्रिशूल लाठी घुमाई और आग गायब हो गई। कागजात बच गए,
लेकिन उनमें लिखा था कि विनोद का कर्ज माफ है। लाला हैरान रह गया। युवती बोली, मां का चमत्कार है, अब विनोद को छोड़ दो। लेकिन लाला ने न माना और पुलिस को फोन करने लगा। तभी आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और एक बिजली उसके फोन पर गिरी। फोन जल गया। लाला डर गया। गांव वाले चिल्लाए, मां की जय। युवती अचानक गायब हो गई। विनोद घर लौटा, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। आशा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, यह गंभीर है, अस्पताल ले जाओ। शाम को नवरात्रि की कन्या पूजा हो रही थी। पुनीता आशा को लेकर मंदिर गई। आशा बेहोश थी। पंडित जी ने प्रार्थना की। तभी मंदिर के द्वार खुले। एक महिला दौड़ती हुई आई, लाल वस्त्र में, सिंह की तरह तेज, हाथ में खड्ग। वह सीधे आशा के पास पहुंची। गांव वाले स्तब्ध रह गए। महिला ने आशा के माथे पर हाथ रखा। आशा की आंखें खुल गईं और बुखार उतर गया। महिला ने पूछा, मेरा भक्त विनोद कहाँ है? विनोद दौड़ कर आया। महिला ने उसे देखा और आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया। गांव वाले समझ गए, यह स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप थी। महिला की आंखें मंदिर की मूर्ति जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, लाला का संकट भी दूर होगा, कल सब देखना। रात को गांव में जश्न मनाया गया, लेकिन विनोद को कुछ असामान्य महसूस हुआ। सुबह नवरात्रि का चौथा दिन था और लाला के घर पर मां पहुंच गईं। लाला ने दरवाजा खोला और स्तब्ध रह गया। मां ने कहा, तेरा अत्याचार बंद कर। लाला घुटनों पर गिर पड़ा। तभी लाला के खजाने में चूहों का झुंड आ गया और सारे नोट चट कर गए। लाला रोने लगा। मां ने त्रिशूल छुआ और खजाना बहाल हो गया, लेकिन कर्ज माफ के कागजात साफ हो गए। अब आया वह क्षण जो सबको हिला देगा। नवरात्रि का पंचम दिन था। गंगा नदी उफान पर थी और गांव का पुल टूटने वाला था। सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। विनोद वहां पहुंचा और मां भी। मां ने नदी में कदम रखा और पानी रुक गया। उन्होंने सिंह की तरह तेज दौड़ लगाई। प्रत्येक कदम पर लहरें पीछे हट रही थीं। लोग चिल्ला रहे थे, मां की जय। मां विनोद के पास पहुंची और कहा, भक्त, यह चमत्कार तुम्हारे लिए है। तभी नदी से एक विशालकाय मगरमच्छ निकला जो विनोद को निगलने आया। मां ने त्रिशूल फेंका और मगरमच्छ पत्थर बन गया। फिर मां ने हाथ फैलाया और नदी सूख गई, जैसे मरुभूमि। लोग सुरक्षित पार हो गए। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब मां ने आकाश की ओर देखा। बादल फटे और सोने की वर्षा होने लगी। हर घर में सोना गिरा, ठीक उतना जितना कर्ज चुकाने के लिए चाहिए था। गांव वाले रोमांचित रह गए। एक व्यक्ति बोला, मां स्वयं दौड़ी हैं। फोटो लिए गए और वीडियो बने, लेकिन जब देखा गया तो वीडियो में मां का स्वरूप धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे दिव्य शक्ति। लाला ने माफी मांगी और गांव में मंदिर बनवाया। चमत्कार के बाद गांव बदल गया। विनोद का परिवार खुशहाल हो गया। आशा स्वस्थ हो गई और अशोक पढ़ाई में टॉप करने लगा। नवरात्रि के 9वें दिन विशाल पूजा हुई। मां गायब हो गईं, लेकिन उनकी उपस्थिति हर समय महसूस होती रही। गांव वाले कहते हैं कि यह पूरी घटना मां का आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर आपको यह अद्भुत कहानी पसंद आई और आप मां दुर्गा के चमत्कार और उनकी कृपा से प्रेरित हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी मां के अद्भुत चमत्कारों और भक्ति की शक्ति को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही सचित्र, रोचक और प्रेरणादायक वीडियो सीधे देख सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति, प्रेम और आस्था को व्यक्त करें। अपने विचार और अनुभव हमसे साझा करें, ताकि हम और भी बेहतर वीडियो बना सकें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे ही आध्यात्मिक, चमत्कारी और दिल को छू लेने वाले वीडियो लगातार आपके सामने लाते रहें। याद रखें, आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि मां दुर्गा की महिमा और उनके चमत्कारों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है।